अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। बकरा ईद आने वाली है और हर घर में यही डिस्कस हो रहा होता है कि कौन कौन सी डिशें बनाएं। तो ये वाले शामी कबाब एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि खाने के टेबल पर जब तक शामी कबाब ना हो तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता। बेहद आसान सी रेसिपी है। आप इसे दावत पर बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है। दाल को मैंने अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। इसके बाद इसके अंदर 1 प्याली ही कीमा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसके बाद 8 से 10 इसमें लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 अदद दरमियानी साइज का प्याज मोटा काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। 12 से 15 इसके अंदर साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत धनिया शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर ही इसके अंदर साबुत जीरा शामिल करेंगे। 2 टुकड़े इसके अंदर दालचीनी के शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब यहाँ पर 3 से 4 इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पर मैंने 2 गिलास शामिल किया है, क्योंकि मैंने दाल को पहले से ही भिगोकर रखा हुआ था, तो दाल हमारी अच्छे तरीके से नरम है। तो पानी शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको हमने पकने के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि दाल और कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। आधे घंटे के बाद आप देखें कि दाल अच्छी तरीके से गल गई है और पानी इसके अंदर जो था वो भी सारा खुश्क हो गया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत पानी है तो आप आंच तेज़ करके पानी को ड्राई आउट कर लें। अब यहाँ पर देखें कि दाल हमारी कितने अच्छे तरीके से गल गई है। इसको पहले अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। इसके बाद चॉपर में इसको डालकर अच्छे तरीके से हमने इसको बारीक सा पीस लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको हावन दस्ते में भी कूट सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैंने इसको चॉपर के अंदर कूट लिया है, तो बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं चलाया, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हमने इसको चलाना है, ताकि इसके अंदर थोड़े थोड़े दाल के ज़र्रे जो हैं वो बाकी रहें, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि 1 प्याली कीमे और 1 प्याली दाल से ही कितनी ज़्यादा हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से कीमा इसके अंदर मिक्स हो गया है और ये अच्छे तरीके से बाइंड हो रही है। अब इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा, क्योंकि नमक हमने इसमें पहले भी शामिल किया था, तो आप इसको टेस्ट करके ही नमक शामिल करिएगा। इसके बाद 1 चम्मच भरकर इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद 1 अदद अंडे को इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप अंडा इसके अंदर शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो शामी कबाब के मसाले में ही मैं अंडा शामिल कर लेती हूँ। इसके बाद उसको फ्राई करते हुए अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखें कि मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेने के बाद हमने इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है। तो यहाँ पर देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल भी बैटर हमारा पतला नहीं है। 1 कप चने की दाल से तकरीबन 25 से 30 शामी कबाब हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे और इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइंग के लिए ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। इसके बाद कबाब हमने जो बना कर रखे हैं वो एक एक करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्के से ऑयल में ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो अब देखें कि 3 से 4 मिनट में इसकी एक साइड पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, तो हमने इसकी साइड पलट देनी है। तो आप देख रहे हैं कि कबाब हमारे बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और ना ही ये बिल्कुल फट रहे हैं। कुछ लोग कबाब बनाते हुए मिक्सचर के अंदर अंडा शामिल नहीं करते, तो आप भी इस फ्राई करने से पहले अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करके आप इसको अंडे में डिप कर कर फ्राई कर लें। तो आप देखें कितनी क्रिस्पी सी हमारी शामी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं और देखने में देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अब यहाँ पर देखें कि मैं आपको एक कबाब तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ऊपर से कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है और अंदर से कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।